नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज फिर काम करते करते मुझे एक अचानक से ख्याल आया कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। मतलब लास्ट ईयर हम लोग लास्ट ईयर हम लोग पुरी गए थे घूमने, और वहाँ पर ना हमने बहुत कुछ देखा। खासकर स्पेशली जगन्नाथ जी का आशीर्वाद लिया हम लोगों ने वहाँ पर। तो मुझे एक चीज़ वहाँ पे लगी कि उस मंदिर में ना चारों तरफ पांडा लोग बहुत थे। पांडा इन द सेंस कि जो पुजारी होते हैं ना, वहाँ पे उनको पांडा बोला जाता है। और वो पांडा जो थे कुछ हद तक ना, वो जो नॉर्मल पब्लिक है ना, उनके साथ जबरदस्ती भी करना शुरू कर देते हैं। जैसे ये करना पड़ेगा, यहाँ चढ़ाना पड़ेगा। हालांकि वो धार्मिक स्थल है, मैं ये मानती हूँ, और सब अपनी अपनी इच्छा से सब कुछ अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन वहाँ पे मैंने ये चीज़ थोड़ा ज़्यादा नोटिस की, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। लेकिन भगवान जगन्नाथ की कृपा से बहुत अच्छे दर्शन हुए और सारी चीज़ें हुई। फिर हम लोग जब लौट के आए तो कहीं ना कहीं ये बात ना मेरे दिमाग में थी कि इतना क्यों वहाँ पे पांडा पांडा, और सारी चीज़ें उन्हीं की अथॉरिटी में है, सब कुछ वही कर सकते हैं। यहाँ तक कि मंदिर में अगर आप अंदर जाते हो तो जगन्नाथ जी के मतलब बिल्कुल पास भी हम लोग जब जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे पांडा वहाँ पे खड़े होते हैं जो कि आगे जाने से रोकते हैं। तो ये सब कुछ देखने के बाद थोड़ा सा तो दिमाग में चल ही रहा था। फिर ऐसे ही स्क्रॉल करते करते और बहुत सारी चीज़ें पुरी के बारे में जानना, जगन्नाथ जी के बारे में जानना शुरू किया। तो मुझे एक स्टोरी मिली, उसमें ये था कि मैंने सुना कि मतलब कि वहाँ के जो पुरी में पांडा जो थे एक जाति हुआ करती थी। मतलब एक प्रकार का मतलब उनका समुदाय हुआ करता था। उसमें से एक बंदा था, वो जगन्नाथ जी का बहुत 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 भक्त था। तो एक दिन क्या हुआ, पुरी में बहुत ज्यादा क्या है वो आया, क्या कहते हैं, समुद्र में सैलाब टाइप का आया और तूफान आने लगा। तो ये सब तो हम जानते हैं कि जिस दिन पुरी का ध्वज नहीं फहराया जाएगा उस दिन दूसरे दिन पुरी का कपाट नहीं खोल सकता, मंदिर का कपाट। तो उस पांडे ने क्या किया कि बहुत तूफान था। सारे लोग हैरान परेशान थे कि अब मंदिर का ध्वज कैसे बदला जाएगा। तभी वो पांडा बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे वो पुरी में मंदिर के ऊपर चढ़ता गया। अगर आप गए होगे पुरी तो आप लोग को सबको पता होगा कि मंदिर बहुत बड़ा, बहुत विशाल हाइट का है। तो फिर वहां तक जहाँ ध्वज फहराता है वो बहुत दूर है। तो फिर जब वो लोग वहां पे गए तो वो पांडा बिना कुछ सोचे समझे उस तूफान में उसके ऊपर चढ़ता गया, बिना किसी सीढ़ी के, ना किसी इंसान की मदद लिए, बस वो चढ़ता गया। तो जैसे ही वो चढ़ा तो अचानक से उसका पैर स्लिप हुआ बारिश में और वो गिरना शुरू कर दिया। और जैसे ही वो गिरा तो एक अलौकिक शक्ति जो आई और उसने उस बंदे का, उस पांडे का हाथ पकड़ लिया। और फिर ऊपर से भविष्यवाणी हुई कि तुमने बिना कुछ सोचे हुए समझे हुए जिस तरह से मेरे प्रति भक्ति दिखाई है, तो श्री जगन्नाथ जी ने उनको बचाया। तो इस तरह से फिर जगन्नाथ भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आज से हमारी पूजा का जितना भी मंदिर प्रशासन में जितने भी पूजा का काम होगा वो सारा जो है तुम्हारे वंशज ही करेंगे। और तभी से जो है ये पांडा वहाँ पर बिल्कुल भगवान की सेवा में लगे रहते हैं और ये उनकी ड्यूटी और इनका कर्तव्य होता है। तो थोड़ी बहुत आम पब्लिक को परेशानी जो भी होती है तो मैं तो कहूँगी कि उसे एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा जगन्नाथ जी का धाम है और हर हिंदू को वहां जाना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप भी मेरी तरह क्लियर हो गए होंगे कि ये पांडा का कॉन्सेप्ट वहां पे क्यों है। तो उन्हें खुद भगवान ने स्वयं आशीर्वाद दिया कि वो उनकी सेवा करेंगे, उनको अथॉरिटी मिली हुई है, तो उनके वंशज आज भी वही काम करते हैं। तो इसी बात पे बोले जय जगन्नाथ। नमस्कार।